मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं राजस्थान में सिंचाई की वृहद बड़ी परियोजनाओं के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। यह पहले राजस्थान नहर परियोजना कहलाती थी। इस परियोजना के पूरा हो जाने से यह विश्व की सबसे लंबी सिंचाई प्रणालियों में से एक मानी जाएगी। ये थार के रेगिस्तान के बड़े भूभाग को हरा भरा बना देगी और चूरू, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिलों को लाभ पहुंचाएगी। पूर्व में इसकी सिंचाई की कुल संभाव्यता या क्षमता 16.63 लाख हेक्टेयर की जानी थी, लेकिन बाद में इसे घटाकर 16.17 लाख हेक्टेयर तक सीमित कर दिया गया था। पानी की कम उपलब्धि के कारण प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार इसके अंतर्गत कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 16.0 लाख हेक्टेयर होगा। यहाँ जैसलमेर जिले को समृद्ध बनाने में लाठी सीरीज के क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। यहाँ पानी पहुँचते ही खेती होने लगती है। वैसे भी यहाँ मामूली बरसात से सेवण घास पैदा होती है, जो पशुओं के लिए पौष्टिक मानी जाती है। मोहनगढ़ से आगे राजस्थान नहर के अंतिम छोर से लीलवा शाखा निकाली जा रही। यह 90 किलोमीटर लंबी होगी और लाठी सीरीज क्षेत्र में सिंचाई करेगी। ताज़ा सूचना के अनुसार राजस्थान नहर का पानी सदियों से प्यासे पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थली जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ से कई किलोमीटर आगे तक पहुंचाया गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से राज्य में गेहूं, कपास व तिलहन की पैदावार बढ़ेगी। नए उद्योग, नए नगर, नई बस्तियां, ये सब नहर के ही वरदान होंगे। योजना जैसे कि पहले बताया, जो एक अतिरिक्त नहर लीलवा शाखा के निर्माण का काम किया गया है। मुख्य नहर के आखिरी छोर से एक और बड़ी शाखा दीर्घा भी निकाली जा रही है, जिसका निर्माण कार्य भी हाथ में लिया गया है। इन दोनों शाखाओं से जैसलमेर क्षेत्र कुछ ही वर्षों में चमन हो जाएगा। बात कर रहे हैं बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर, श्री कंवर सेन लिफ्ट नहर। इसमें बीकानेर शहर को पानी मिलेगा। इसमें 62,000 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा मिली है। इससे बीकानेर शहर व 99 गांवों को पेयजल मिला है। गजनेर लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, नोहर साहवा लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, बागड़सर लिफ्ट नहर, कोलायत लिफ्ट नहर, फलौदी लिफ्ट नहर, पोकरण लिफ्ट नहर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से थार के बड़े क्षेत्र को सिंचाई का लाभ मिलेगा तथा फलों के पेड़ों का विस्तार किया जा सकेगा। राज्य सरकार चाहती है कि इस परियोजना को केंद्रीय सरकार पूरा करे, क्योंकि इसके लिए भारी मात्रा में वित्तीय व्यय की आवश्यकता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पूरा करने के लिए भारी मात्रा में धन की आवश्यकता है, जिससे केंद्र देने में असमर्थ है। अतः इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से साधन जुटाने आवश्यक माने गए हैं। इंदिरा गांधी नहर में कई स्थानों पर भारी रिसाव से काफ़ी उपजाऊ भूमि नष्ट होकर दलदली बनती जा रही है। उपजाऊ भूमि पर सेम व पानी व जहरीला घास नजर आने लगा है। भूमि के नीचे जिप्सम की कठोर परत है तथा किसान अधिक पानी देते हैं, जिससे सेम की समस्या उत्पन्न हो गई। इस समस्या का समाधान होना चाहिए। यदि सेम की समस्या नहर से हो रही हो तो सीमेंट प्लास्टर पर एक एक टाइल की लाइनिंग की जाए और परत बिछाकर उसे रोका जाना चाहिए। अन्य वृहद सिंचाई योजनाओं के बारे में बात करें, सिंचाई की निम्न 7 बड़ी परियोजनाएं सिंचाई की पर काम किया जा रहा है। गुड़गांव नहर, ओखला जलाशय, नर्मदा जाखम योजना के अंतर्गत बिशलपुर जिला टोंक, नौहर फीडर। इन सिंचाई की वृहद परियोजनाओं का संक्षिप्त परिचय इस टेबल में दिया गया है, जिसमें हम बात कर रहे हैं सिद्धमुख नौहर परियोजना। इससे हनुमानगढ़ जिले की नौहर व भादरा तहसीलों तथा चूरू जिले की राजगढ़ व तारानगर तहसीलों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। नर्मदा परियोजना, गुजरात राज्य की सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना एक वृहद परियोजना है। इस परियोजना की कुल संशोधित अनुमानित लागत 2,481.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। राजस्थान में 2.46 लाख हेक्टेयर में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली से इसका उपयोग किया जाना है।
बीसलपुर योजना। इस परियोजना में बनास नदी पर बीसलपुर गांव में के पास एक बांध बनाया जा रहा है। यह टोंक जिले में टोडा रायसिंह कस्बे से 13 किलोमीटर दूर है। राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना। यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा सतह सिंचाई प्रणाली में सुधार के लिए 2003 से प्रारंभ की गई थी। इससे संशोधित लागत 740 करोड़ रुपए अनुमानित थी। इसमें सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की सहभागिता, जल प्रबंधन में सुदृढ़ीकरण, कृषिकरण उत्पादक में वृद्धि, कृषकों में जन जागरण अभियान चलाना, बूंद बूंद सिंचाई के विस्तार आदि पर बल दिया गया। अब हम बात करें कुछ अन्य बांधों के बारे में, जिनमें जवाई बांध। यह बांध जवाई नदी पर बना है, जो पश्चिम राजस्थान में लूनी नदी की सहायक नदी है। जवाई नदी पाली जिले में अरावली पर्वत के पश्चिमी ढाल पर बहती है। जाखम बांध। यह बांध जाखम नदी पर प्रतापगढ़ तहसील जिला प्रतापगढ़ में बनाया गया। जाखम नदी माही नदी की सहायक नदी है। इन क्षेत्रों में ज़्यादातर भील आदिवासी रहते हैं। आदिवासी क्षेत्रों को इस योजना से बहुत लाभ पहुंचा है। मेजा बांध। यह बांध भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ कस्बे से 8 किलोमीटर दूर कोठारी नदी पर बनाया गया है। पांचना बांध। यह मिट्टी का बांध करौली के समीप करौली जिले में 5 छोटी छोटी नदियों के संगम पर गंभीरी स्थान पर बनाया जा रहा है। बांध पूरा भर जाने पर करौली कस्बे के कुछ भाग को खतरा उत्पन्न हो सकता है। मारेल बांध। यह बांध मोरेल नदी पर लालसोट से लगभग 16 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर जिले में बनाया गया है। राज्य में जल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। भूजल के कई क्षेत्रों में यह जल के अत्यधिक उपयोग को सूचित करने लगी। जयपुर, झुंझुनू, पाली, अलवर, जोधपुर, सीकरवा, जालौर जिलों में स्थिति काफ़ी भयावह हो गई है, क्योंकि इनमें भूजल का उपयोग 85% से अधिक स्तर पर पहुंच गया है। भविष्य में सिंचाई के विकास की रणनीति सही होनी चाहिए। इसके लिए सिंचाई के लिए उपलब्ध जल साधनों का ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में उपयोग किया जाना चाहिए। बड़े व मध्यम सिंचाई के अधूरे प्रोजेक्टों को पहले पूरा किया जाना चाहिए। हम बात कर रहे हैं राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड। यह 1984 में कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है। इसके निम्न कार्य हैं: भूजल संरक्षण करना, सतह के जल का उपयोग कृषि, उद्योग व पीने के पानी के लिए निर्धारित करना, पानी को लिफ्ट करने व उपयुक्त स्थान पर पहुंचाने के लिए ऊर्जा के स्रोतों की व्यवस्था में मदद करना। हम बात करें चंबल कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम। यहाँ पर विकास कार्यक्रम 1974 में चालू किया गया था। इस क्षेत्र के विकास कार्यक्रम इंदिरा गांधी क्षेत्र के विकास कार्यक्रम से थोड़े भिन्न है, क्योंकि यह एक पहले से बसा हुआ इलाका था जहाँ लंबी अवधि से रेवेन्यू प्रशासन चला रहा था। यहाँ सामाजिक सेवाओं का कुछ सीमा तक विकास हो चुका है। अतः इस क्षेत्र में जल का अधिकतम उपयोग करने के लिए जल की उचित किस्म की निकास प्रणाली का विकास किया जाना चाहिए। बीसलपुर कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इस पेयजल व सिंचाई प्रोजेक्ट को 2006 में केंद्र चालित स्कीम के अंतर्गत लिया गया। माही कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसके अंतर्गत कच्चे जल मार्ग, सड़क, क्रॉसिंग, कल्वर्ट, विशेष जलमार्गों की लाइनिंग आदि के निर्माण पर बल दिया गया है। सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई कार्यक्रम। राज्य के दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी विभागों में लघु व सीमांत कृषकों को सिंचाई कार्यों में मदद देने के लिए 1981 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP के तहत एक सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसके लिए लघु व सीमांत कृषकों की एक प्रबंध समिति बनाई जाती है। सिंचाई की स्कीम कम से कम 10% लागत लाभान्वित कृषक स्वयं प्रदान करते हैं। राजस्थान जल संसाधन एकीकरण परियोजना। राजस्थान को यमुना नदी के पानी के बंटवारे में के मई 1994 के समझौते के तहत 1.111 बिलियन अरब क्यूबिक मीटर हिस्सा मिला था। इसमें 3 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो सकती है। इस पानी से भरतपुर, अलवर,
चूरू, सीकर, झुंझुनू आदि जिलों की पेयजल की समस्या का भी कुछ सीमा तक हल संभव हो सका है। राज्य के जल स्रोतों का अधिकतम विकास करने के लिए जल संसाधन एकीकरण परियोजना बनाई गई। इसमें विश्व बैंक की सहायता ली गई।